नमस्कार, आप देख रहे जनोदय न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आज 19वां दिन हो गया है और किसान जो है धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और लगातार जो किसान हैं अपने मांगों के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार वहीं जिद पर अड़ी है और इस बिल को वापस नहीं ले रही। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है जी रमनदीप सिंह। कहाँ से आए आप? जी हम फिरोजपुर से आए हैं। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा और खडूर गांव का नाम है। लगातार 5 बार वार्ता जो सरकार से हुई है वो सब फेल हो गई है और अब कोई हल नहीं निकल रहा है। अब 19 दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तो अब आगे क्या होगा? देखिए, ये सरकार जो है ना, जो मोदी जी हैं, बहुत अहंकारी बंदे बन चुके हैं वो, इसलिए वो मतलब अपने आप को झुकाना नहीं चाहते किसानों की मांग मानकर। तो लेकिन हम जो हमारा संघर्ष है, ये हम ना तो हमारे हौसले बुलंद है पूरे, हमारे हौसले पस्त नहीं हुए अभी तक। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम 6 महीने तो छोड़ के साल भी बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे, लेकिन हम अपने कानून रद्द करके ही यहाँ से जाएंगे। मेरा नाम राघविंदर सिंह, डेरा बाबा नानक, पिंड पठाना बोर्ड वाला जी। हम सरकार को जो नीतियाँ हैं इनकी, जो 1947 के बाद में हमारा देश कमज़ोर हुआ है, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। 1947 से पहले आप अंग्रेज़ों का राज देखो, उस टाइम स्ट्रॉन्ग थे, और हम कमज़ोर क्यों हैं, गरीब क्यों दिन बर दिन देश होता जा रहा? क्योंकि हमारे उन आदमियों के हाथ में देश लग गया जो हमारे देश का भला नहीं चाहते। हमारा देश का भला चाहते हैं किसान, जो पेट भरते हैं, जिनके बेटे देश की रक्षा करते हैं। वो तो इनके जितने भी हमारे VIP मंत्री हैं, इनका बेटा कोई रक्षा करता देश की? वो पेट भरने में कोई पानी में जाके पाँव ही नहीं रखते। ये पानी के अंदर जाके पाँव नहीं रखते। सांप की सिरी के ऊपर जो है किसान पाँव रखते हैं, और इनको तो बना बनाया सब कुछ पड़ोसा मिल गया राज, और राज का सुख मार रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ भी इन्होंने हमारे को ज़मीन दी है बंदा सिंह बहादुर ने, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिन्होंने थापा था। और बंदा सिंह बहादुर ने हमारे को मुगलों से 800 साल गुलाम रहा है देश। ये जो हमारा भारत देश है, मुगलों का 800 साल गुलाम रहा। और बंदा सिंह बहादुर ने राजसीन के खालसा राज जब स्थापित किया तो वो राज 40 साल लगातार चला, और आज जो राज चल रहा है इससे 100 गुना बढ़िया। ये तो कुछ भी नहीं राज। उस राज के जो इतिहास पढ़ो, जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था, कैसे राज था, कहाँ अफगानिस्तान में आज तक किसने राज किया? अफगानिस्तान तक राज किया। और वे राज उस टाइम हमारे नाम इंतकाल और जेटरियाँ हुई, जो हरियाणा पंजाब है सब एक था। अभी राजनीति से इसको फाड़ दिया गया ऐसे ऐसे करके। जो पाकिस्तान में लग किया वो भी राजनीतिक थी। ये सब राजनीतियों के साथ। और हमारे को ना बीजेपी ने दिया जमीन को, लैंड को, और ना दिया कांग्रेस ने। ये दो ही पार्टियां जो अभी तक जो कमजोर कर रही है। ना अबानी डानी तो हम समझते कुछ नहीं है, और लेकिन अबानी और डानी ने जरूर अभी हमारा जो प्रधानमंत्री जी की जो चलती ना, तो वो तो अभी तक इसको कानून को रद्द कर देते, लेकिन उनकी चल नहीं रही। ये सरकार आ गई है अडानी और बानी की, देश चला रहे हैं अडानी और बानी। मैं बोल रहा हूँ अभी हमारे से दूसरी कंट्रियाँ ऐसी है जिनको हम बुरा बोल देते हैं, पाकिस्तान को बुरा बोल देते हैं, लेकिन किसी का अधीन तो नहीं है। खुद राज तो चला, खुद जो राज तो कर ही रहे हैं। हम सरकार को बड़ी भी अपना बहुत तरीके से बताना चाहते हैं, ये काले कानून जो रद्द कर दिए जाए। पहले तो आपने हमारे को जबरदस्ती थोपा, बहुत बढ़िया है, आप ये ले लो, ये आपके हित में है। हित में तो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, वो तो आपने दी नहीं है, वो तो भीख मांगने पर भी नहीं आपने दी। और हमने बोला भी सरकार हमारी इतनी अस्सी कैसे होगी जब इतनी आर्थिक कमज़ोर है, आर्थिक कमज़ोर हमारी सरकार हो चुकी है। और कैसे इसके दिल में आ गया भी अभी मैं किसानों की डबल आहें कर देती हूँ? इसमें कुछ ना कुछ तो है। जो हमारे आगू थे, जब उन्होंने उसको अपना स्टडी किया, जब इन्होंने हमारे को दिया हमारे हाथ में ज़बरदस्ती थोप के काला कानून, तो उसमें करीब 39 गलतियाँ पाई गई। तो अभी इन्होंने सोचा भी हम तो ऐसे दबा लेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। 1947 वाले किसान नहीं रहे, किसानों के बेटे VIP आ, IPS आ, IS आ, टोटली किसानों के बेटे आ। मैं सरकार को हम बता देते हैं, किसान भोले भाले नहीं रह गए, और आपको जो काले कानून है वो बहुत जल्दी रद्द करने होंगे, नहीं तो इसका और भयंकर छट्टा निकलेगा। आपकी सरकार भी जाएगी, सरकार किसानों की बनेगी आने वाले समय में। अच्छा सर, आप बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। जो अन्नदाता थे, आज से कई सालों पहले सिक्कों में उनकी फ़ोटो छपती थी, नोटों पे छपती थी, आज वही अन्नदाता बॉर्डर पर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहना है? बस ये सरकार दी माड़ियां नीतां ने साडे को गलतियां हुई वोटां पा के जी, उनका खमियाजा सानू भुगतना पै रहा है। बस और कोई गल नहीं। आप ये बताइए सर, जो अपना घर बार छोड़कर ये लोग 19 दिन से यहाँ बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान जो हैं, इस पर क्या कहना है आपका? लगातार 19 दिन हो गए हैं और सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। हमारा कहना है अभी मोदी हमारी किसानों की ज़मीन अडानी बानी को बेचने के लिए तैयार है, पर हम अपने जीते उसका सपना पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन लगातार तो
वो बार बार ये कह रही है ना कि आपके हक के लिए, अधिकार के लिए, ये भी कह रही है कि जब तक आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे तब तक हम कुछ आगे एक्शन नहीं लेंगे या कोई संशोधन भी नहीं करेंगे। तो इस पर क्या कहना है आपका? ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਭਰ ਦਿਨ। राजविंदर सिंह है जी बाट। जो किसान सिक्कों में छपता था, नोटों में छपता था, हाँ आज जी। वही किसान दर दर की ठोकरें खा के यहाँ पे रोडों- अपने हक के रोडों लिए, में- अधिकार के लिए लड़ रहा है। इस पे क्या कहना है आपका? आज रोडों में रोल रहे हैं जो किसान थे, आज रोडों में रोल रहे हैं सड़कों में पुंजे पे कर। इधर उन गुंडे भेजते हैं, रात 1:30 बजे भी हमारी ड्यूटी थी उधर, ते 3 बंदे हमने आप देखे, उन मुंडे को पकड़ा, वो गुंडागर्दी करने आए, वो खालिस्तान के नारे लाते, हमने बॉर्डर पट लिया, ऐसे कर लिया भी जानी इनकी लड़ाई पड़े। मुड़ के 3 मुंडे पकड़ के मुड़ के फौजियों ने उनकी वापसी कराया। सर, जो किसान नोटों में छपता था और अब वो अपने रोडों में हक के छपता लिए, अधिकार के लिए यहाँ पर है बैठा आज हुआ। रोडों में कितने दिन छपता से था। सरकार उसकी मांग नहीं मान रही, क्या कहना है? सर, सरकार मांग नहीं मान रही। पहली बात तो ये इन्होंने ये बिल ही गलत लाए जी। हैं। अगर बिल गलत होने के बाद जब सभी जथेबंदियां एकत्र हुई हैं, ये सारी जथेबंदियां किसान जथेबंदियां हैं, किसान मोर्चा है, और इन्होंने जब आमने सामने की बात हुई, सरकार से बात हुई, कृषि मंत्रालय से बात हुई, कृषि मंत्री से, उन्होंने खुद माना कि इसमें 20-22 खामियां हैं। ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਚੈਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦਰ ਖੋ ਗਈ ਏ, ਗੂੰਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਪਾਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਨੋਬਲ ਜਾਣਾ ਢੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੱਬਰ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। जो मोदी की नीतियां हैं वो कॉरपोरेट जगत के साथ है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में किसान मोदी के द्वार पर बैठे हैं। यहाँ उसके बारे किसानों के बारे में कोई चिंतन नहीं, कोई मंथन नहीं किया मोदी जी ने। अंबानी के पोता हुआ और वहाँ पहुँच गया है वो। इससे साबित हो गया वे किसानों को देख के राजी नहीं है। ये मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग इतने अगर फर्क पड़ा होता तो किसानों के बारे में भी चर्चा करते। कहते हुए किसानों की भी समस्या हल करो, और किसान अन्न देता है, जो भूखे का पेट भरता है और देश का पेट भरने वाला है। तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है भाई तू अंबानी को भी रख, हम ये नहीं कहते। तो जो एक किसान का है अन्न देवता है, आज सड़कों पर है, इसको खेत में होना चाहिए था। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.